हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल बाय श्वेता मेहरा। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? ये एक लैग्रेंजियन इक्वेशन है जिसको हम डिराइव करेंगे फ्रॉम ए प्रिंसिपल विच वी कंसीडर द एंटायर मोशन ऑफ द सिस्टम, जिसके अंदर हम एक एंटायर मोशन डिस्कस करेंगे इन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है, लिमिट सेट करेंगे बिटवीन द टाइम्स। ठीक है, और कुछ स्मॉल वेरिएशन होगी। ठीक है, किसकी? एंटायर मोशन की। तो उसको हम करेंगे इंटीग्रल प्रिंसिपल से, विच वी आर हैमिल्टन प्रिंसिपल। ओके, हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पाथ एक्चुअली ट्रैवर्स करता है यानी ट्रैवल करता है बाय कंजर्वेटिव होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब रेस्ट्रेन कर दिया कि उसको यहाँ से यहाँ तक क्या करनी है? ट्रैवल करनी है। ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ टाइम T1 to T2। ठीक है, दैट हम उसका करना है इंटीग्रल बाय द लैग्रेंजियन फंक्शन बिटवीन द लिमिट्स T1 T2, जिसको हम लैग्रेंजियन फंक्शन को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका हमने इंटीग्रेट लिया है बिटवीन द टाइम T1 एंड T2। ठीक है, ये आई क्या है? हमारा एक्शन है जो उसने ट्रैवल किया था। ठीक है, वर्चुअल वेरिएशन ऑफ डेल आई क्या है? हमारी थोड़ी सी dt क्या है? वर्चुअल हमारा टाइम स्पेस है जो उसने कवर किया है। और जो दूसरा हमारी इक्वेशन क्या कहती है? ये कहते हैं कि जो हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो वर्चुअल वेरिएशन ऑफ डेल आई जो उसने लिया of the action of I is integral 0 over the actual path। actual path कैसा है? like this, ये इसका actual path है। वहाँ पे क्या हो रहा है? ये वर्चुअल वेरिएशन हो रही है जो वो उसका जो इंटीग्रल है वो क्या है? 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा डेल एल डी टी किसके इक्वल हो गया? 0। ओके, हमने कंसीडर किया है होलोनोमिक सिस्टम जो मूव कर रहा है बिटवीन पी टू क्यू के बीच में। हमने दो पॉइंट्स ले लिए, पी टू क्या, पी और क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल एट द टाइम इंटरवल T1 एंड T2। ठीक है, जो एक्चुअली पाथ वो ट्रैवल कर रहा है 1 है, जो 2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नेबरिंग पाथ है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल को? कि जो हमारा डेल्टा टी है, जो हमारा डेल्टा टी है वो क्या आना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू 0 एट द एंड पॉइंट। जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे क्या होने चाहिए? ये 0 होने चाहिए। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल आर मस्ट बी 0 एट द एंड पॉइंट। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी डेल आर पे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, हमने डी अल्बर्ट इक्वेशन नहीं करी है लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ होगा, मैं आपको बता देती हूँ। फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स होता है dp बाय में dt होता है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 डॉट से। ठीक है, तो हमारा f किसके इक्वल आ गया? -p डॉट दिस। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। और हमें पता है फोर्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन है। ये पोजीशन हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, 2 डॉट लगाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन गया। ओके, अब हमने इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? ठीक है, हम पहले इनिशियल के लिए ले रहे हैं यहाँ पे एफ आई, तो एम आई डबल डेरिवेटिव है और तो डी स्केयर आर बाय में डी टी स्केयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इसने क्या करना है? ये होता है समेशन, अगर एफ को ये वाला पी इधर ले आए -p। ठीक है,
इसका समीशन इंटू डेल आर आई, ये होता है हमारा डी अल्बर्ट प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या बना, एफ आई समीशन लिया है मोमेंटम, ठीक है, इंटू में डेल आर आई इक्वल टू 0। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी बताया था कि जो हमारा रेट चेंज मोमेंटम है वो किसके इक्वल आया था, एम आई आर आई डॉट डॉट के इक्वल आया था। हमने अभी पीछे आप देखोगे जो हमने अभी किया है, जहाँ पे हमने लिखा था कि पी आई और एफ हमारे किसके इक्वल है, दो टू डॉट्स के इक्वल है। जस्ट जहाँ पे पी सिंगल डॉट है वहाँ पे हमें इसको पुट करना है। तो हमारा समीशन अकॉर्डिंग टू डी अल्बर्ट प्रिंसिपल वाली जो है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, इनटू में डेल आर आई इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल आर आई से। एफ आई इंटू में डेल आर आई, ठीक है, माइनस समीशन एम आई आर आई दो डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0, ठीक है। एज वी नो कि डी बाई में डी टी आर आई वन डेरिवेटिव, ये वन डेरिवेटिव है, ठीक है, इंटू डेल आर आई किसके इक्वल है, डी बाई डी टी आर आई। दोनों को सेपरेटली हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट यूज़ करेंगे, एक बार आर आई पे इंटू में डेल आर आई। अब हम किस पे करेंगे, डेल आर आई पे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, डी बाई में डी टी इंटू डेल आर आई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अभी ध्यान में रखना, अभी मैं जस्ट इसका यूज़ करूँगी। अब ये करना है, डी बाई डी टी में से हम ये वाली टर्म क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमने अब आगे क्या हमने बोला था कि उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, हम या फिर साइड चेंज कर देंगे। जो हमारा डी बाई डी टी आया है, हम किसका कर रहे हैं, दिस इंटू डी एल आर आई, ठीक है। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, हमने आर आई सिंगल डेरिवेटिव का हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंटू में डेल आर आई। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमने डी अल्बर्ट प्रिंसिपल में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हमने आगे या पहले कर दो या बाद में कर दो, एक ही बात है। सिंगल डेरिवेटिव डी बाई में डी टी इंटू डेल आर आई, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने डी अल्बर्ट प्रिंसिपल में पुट करना है, इसको एज इट इज़ रखो, बाकी हमने इसको माइनस करनी है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव डी एल आर आई, ठीक है, डी बाई में डी टी, ये जो टर्म है आर आई सिंगल डेरिवेटिव इंटू में डेल आर आई माइनस ये वाली टर्म वन डेरिवेटिव डी बाई में डी टी इंटू में डेल आर आई, ठीक है। ये टर्म करनी है। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड हमें मल्टीप्लाई करनी है एम आई से। हम ये इसी में मैं आपको आगे मल्टीप्लाई करके दे रही हूँ, ठीक है। एम आई एम आई, ठीक है, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करनी है। हमें अब इसकी वैल्यू चाहिएगी, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है ये, लेकिन ये क्या है, चेंज इन द
पोजीशन होता है, स्मॉल वेरिएशन इन द पोजीशन, यानी हमें फाइनल और इनिशियल बीच का जो सब्ट्रैक्ट होएगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो हमारा डेल आर आई किसके इक्वल है, आर आई डैश माइनस ये डैश है हमारा, ठीक है, इनटू में आर आई। ठीक है, इसके इक्वल अगर इसका डी बाई डी टी करेंगे, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी बाई में डी टी आर आई डैश, ठीक है, माइनस डी आर आई बाई में डी टी, यानी हमारा वेरिएशन होगा, यानी ये इक्वल आएगा वेरिएशन इन द वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है वेरिएशन में। अब हम इस पार्ट को जो हमने इक्वेशन थी जिसमें हमें ये पुट करना था, हमें उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू को हम जस्ट पुट करना है अभी। तो हम आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, ओके, इनटू में डेल आर आई, ओके, एम आई डी बाई में डी टी आर आई इनटू में डेल आर आई माइनस एम आई आर आई सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो वैल्यू आई थी इनटू डेल आर आई का डेरिवेटिव, यानी वेरिएशन इन द वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, समीशन लेंगे। ठीक है, समीशन कर देंगे। ठीक है, समीशन हो गया है हमारा, बट हम इसमें स्मॉल चेंज करेंगे। अगर हम ये जो टर्म है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये है एम आई, इसका सिर्फ मैं ये पार्ट ले रही हूँ डेल आर आई वाला, ये इतना इतना पार्ट, यानी चलो इसको भी ले लेते हैं, एम आई इनटू में आर आई इनटू में डेल आर आई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एम आई इनटू में डेल आर आई का उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसका पूरे का डेरिवेटिव करेंगे डेल आर आई का, तो हमारे पास आएगा 2 आर आई इनटू में डेल आर आई बाय में 2, क्योंकि ये वाला 2 इनटू में एम आई, कट कटा के वापस हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, इसलिए मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ इस डेल आर आई में पुट करने के लिए। ओके, नाउ अब हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन की, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ समीशन आई एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव इनटू में डेल आर आई इज इक्वल टू समीशन डी बाई डी टी एम आई आर आई इंटू में डेल आर आई माइनस समीशन डेल, जो हम यूज़ कर रहे हैं डेल। अब एम आई को हम क्या ले गए, अंदर पुट कर गए, तो हमारे पास क्या बन गया 1/2, पहले हमारा भारी था ना, ठीक है, उसको हमने जस्ट ओपन करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, हम जस्ट ये टर्म ले रहे हैं और ये टर्म लेने हैं। अब इस डेल आर आई को बाहर लिख दें अंदर लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए
मैं इसको यहाँ से काट के इसको यहाँ लेकर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वेयर बनेगा ये, जो कि हमारे है, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी। और ये जो टर्म है हमारी, ये वाली टर्म है, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या मान रहा है, हमारा वर्क डन, क्योंकि उसमें क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट आर आई। तो ये हमारा क्या बना, वर्क डन बना। और ये हमारी क्या बनी है, काइनेटिक एनर्जी। इसको वर्क डन से डिनोट कर दो, इसको काइनेटिक एनर्जी को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डेल आ रही है, डेल है हमारे पास, यानी वेरिएशन इन द काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे डब्ल्यू पुट करना है, यहाँ डेल टी पुट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डेल लिखा है आगे, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी को हमने टी डिनो से डिनोट करना है, ओके। ये भी वेरिएशन है इन द वर्क डन। समीशन जो टर्म रह गई थी, अब हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे। एम आई इंटू में आर आई, सिंगल डेरिवेटिव इंटू में डेल आर आई, माइनस में वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। वर्क डन प्लस में काइनेटिक एनर्जी डी बाय में डी टी, एम आई आर आई वन डेरिवेटिव इंटू में डी एल आर आई, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड में, क्योंकि मैंने बताया था ये लैग्रेंजियन फंक्शन का हम लिमिट्स T1 T2 के अंदर क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल किया T1 से T2, T1 से T2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ dt है, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे भी t लगेगा और यहाँ भी t लगेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो ये dt कैंसिल हो जाएगा और ये d इस इंटीग्रल को वैनिश कर देगा, ठीक है। जो कि हमारे पास टर्म आएगी आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, क्या आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। एम आई आर आई सिंगल डेरिवेटिव इंटू में डेल आर आई, ठीक है। हमें पता है डेल आर आई क्या होता है, एंड पॉइंट्स पी और क्यू पे हमने बताया था ज़ीरो होंगे, डिस्प्लेसमेंट बताया था ना कि एंड्स पॉइंट पी और क्यू पे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो ये हमारा वही है, T1 और T2 लिमिट्स के बीच में है, इसलिए ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो हमारा T1 से लेकर T2 वर्क डन प्लस में आया काइनेटिक एनर्जी dt क्या हो रहा है, ज़ीरो ले रहा है, ठीक है। फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारा वर्क डन कैसे होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगा, माइनस डेल वी के, ठीक है। इसको हम माइनस डेल वी भी तो लिख सकते हैं ना, इसको किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डेल वी के, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है हमने वापस इसके अंदर पुट करनी है, वर्क डन वाले में बस माइनस डेल वी हमने पुट करना है, ओके। T1 T2 आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, माइनस डेल वी प्लस में डेल टी इंटू में डी टी विच आर इक्वल टू ज़ीरो। डेल कॉमन आ रहा है दोनों में, T1 बाय में T2
डेल कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, रिवर्स कर देते हैं ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी नहीं है, ठीक है। टी माइनस वी डी टी विच आर इक्वल टू 0 और टी माइनस वी क्या है हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन है विच आर इक्वल टू एल, तो हम इसकी जगह हम पुट करेंगे एल टी, ठीक है। ये पुट करेंगे इक्वल टू 0, हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यहीं से स्टार्ट करी थी, वो इक्वल टू 0 है जो कि क्या है एक्सट्रीमम है, यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। इधर मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, और यही हमारा क्या है हैमिल्टन प्रिंसिपल है। ओके, so that's all about today's session. Thank you so much.